मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, पारदर्शिता और जनहित से जुड़े हुए 30 अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली। योगी सरकार ने एक तरफ जहां जमीन की रजिस्ट्री में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, वहीं ग्रामीण परिवहन, आवास, खेल, निवेश और कर्मचारियों से जुड़े हुए कई बड़े फैसले भी लिए। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर सिंह ने अलग अलग विभाग से जुड़े हुए फैसलों की इंफॉर्मेशन दी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले बताते हैं कि किन किन प्रमुख प्रस्ताव पर योगी सरकार की मंजूरी अब तक मिली हुई है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए नई नीति और दिशा निर्देश को मंजूरी। इसके तहत किफायती मकान और सस्ते किराए वाले घरों की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। नए शहरों का विकास होगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ में नए क्षेत्रों के विकास के लिए बजट मंजूर हुए हैं। अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए बजट मंजूर। अयोध्या के वशिष्ठ कुंड क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जमीन नगर निगम को देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। मेरठ में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनेगा। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत मेरठ में एक्सप्रेसवे के पास मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक हब बनाने को मंजूरी मिली है, जिससे रोजगार के जाहिर है नए अवसर पैदा होंगे। कानपुर ट्रांसगंगा सिटी कनेक्टिविटी बनेगी। ट्रांसगंगा सिटी को शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4 लेन का पुल और संपर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव, जिसको मंजूरी मिली। इससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने वाली निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत समिति की सिफारिश को मंजूरी दी गई। शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। सहायता प्राप्त कॉलेज और राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का फैसला हुआ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीन पार्क स्टेडियम देने के समझौते में शुल्क निर्धारण में संशोधन किया गया है। डेयरी प्लांट की स्थापना की भी बात रखी गई, जिसमें बुंदेलखंड पैकेज के तहत बांदा में 20,000 लीटर क्षमता का नया डेयरी प्लांट और झांसी के प्लांट की क्षमता 30,000 लीटर तक बढ़ाने को मंजूरी मिली है। खनन में पारदर्शिता की भी बात है। मुख्य खनिजों की ई नीलामी के लिए एमएसटीसी लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को नियुक्त किया गया है। लखवार और रेणुकाजी परियोजना के तहत दोनों बांध परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश के हिस्से के लिए तकरीबन 717 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भिक्षावृत्ति कानून में भी संशोधन की बात सामने आई, जिसमें उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उपभोक्ता संरक्षण नियम के तहत भी काम हुआ है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नियम में संशोधन कर उन्हें और प्रभावी बनाया गया। कैबिनेट के फैसलों के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि अब सरकारी कर्मचारियों को अगर वो 6 महीने के मूल वेतन के बराबर राशि शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम 21 एवं नियम 24 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से अभी तक नियम 21 में एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह के मूल वेतन से अधिक की धनराशि स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में निवेशित किए जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिए जाने की व्यवस्था लाई जा रही है। आज कई समाचार पत्रों में इस बात को भी छपा भी है कि ये नियमावली में ये संशोधन किया गया है कि 6 महीने का जो मूल वेतन है, अगर उससे अधिक की धनराशि किसी स्टॉक में, किसी शेयर मार्केट में कहीं निवेश किया गया है, तो उसको सूचित करना पड़ेगा। दूसरा संशोधन है नियम 24 में 1 माह के मूल वेतन के स्थान पर 2 माह से अधिक मूल्य की किसी भी चल संपत्ति के क्रय की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिए जाने के अलावा प्रत्येक 5 वर्ष व्यतीत होने पर अचल संपत्ति की घोषणा करने के स्थान पर प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। स्टार मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया है कि जमीन की खरीद फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब रजिस्ट्री से पहले खतौनी और मालिकाना दस्तावेज का सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवादों पर भी रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्रार के भी देखता था कि क्रेता विक्रेता 2 चीजें खरीद बिक्री कर रहे हैं, उसका स्टाम्प मिलना चाहिए। स्टाम्प विभाग को मलकाना चेक करने का व्यवस्था नहीं था कि बेचने वाला व्यक्ति अधिकृत मालिक है कि मालिक नहीं है। अब आज के बाद से हो जाएगा कि जब कोई प्रॉपर्टी बेचने आएगा, तो उनकी खतौनी में या अन्य दस्तावेज में, पीला कार्ड होगा शहर में, उसमें उसका नाम है कि नहीं बेचने वाले का,
अगर बेचने वाले का नाम नहीं है तो वह रजिस्ट्रार उसको रोकेगा। अब तक व्यवस्था ऐसा नहीं था। कोई भी आदमी किसी मान ए नाम का व्यक्ति बी व्यक्ति ए की प्रॉपर्टी बेचता है तो हम केवल देखते हैं कि बेचने वाले का आधार कार्ड क्या कहता है, व्यक्ति है कि नहीं, लेकिन संपत्ति के डीप में जाकर के इसकी मालिक कौन है यह नहीं देखते थे। अब जो आज कैबिनेट ने पास किया है कि हम रिकॉर्ड चेक करेंगे कि बेचने वाला व्यक्ति वही है कि नहीं, उसको अधिकार है कि नहीं, खतौनी में नाम दर्ज मालिक है कि नहीं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि योगी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के 12,200 दूरदराज के गांव तक सीधी बस सेवा पहुंचाई जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में आने जाने की सुविधा और ज्यादा बेहतर होगी। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 आज जो है कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। हम लोग ये नई पॉलिसी लाए हैं कि उत्तर प्रदेश के 59,163 गांवों में बस जाए, सभी गांवों में ऐसे ग्राम सभाएं हैं। 59,163 पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में बस जाए। अभी तक 12,200 गांवों में बस नहीं पहुंच रही थी। अब हम लोगों ने इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के माध्यम से हर गांव में बस पहुंचाएंगे। इसकी विशेषता ये होगी कि एक तो पहले ये टैक्स फ्री होगा, जो हम टैक्स लेते हैं इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे और हम लोग रियायत कर रहे हैं कि गांव में लोग मैंने उसको प्रोत्साहन मिले, मैंने उनको जोड़ेंगे। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। आवास विभाग ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू करने का फैसला लिया। इससे तकरीबन 19,000 लोगों को राहत मिलेगी, जो कि ब्याज और जुर्माने की वजह से भुगतान नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा पीएम आवास योजना शहरी और मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के 8 शहरों में किफायती आवास परियोजनाओं के लिए बजट भी मंजूर किया गया है।